अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। मौक़ा हक़ की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म और तमाम इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, तलबा अफसरान से खिताब। कहा कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। मौक़ा हक़ की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म और तमाम इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, तलबा और अफसरान से खिताब किया। पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। तलबा, फैकल्टी और अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। फील्ड मार्शल ने जनूबी एशिया में तस्वीराती इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी करार दिया। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शहदा को खराज अकीदत लवाहिकीन से यकजहती का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान के अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। फील्ड मार्शल ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा और कहा कि मुआरका हक़ की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म का सबूत है। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बिला इश्तियाल जारहियत के बढ़ते रुझान को खतरनाक करार दिया। उधर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आलमी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी से मुस्तकबिल के खदशात में इजाफा हुआ है। माजी में हम सिर्फ मुतनाज़ इलाके तक महदूद हुआ करते थे। मुस्तकबिल में हो सकता है कि बैनुल अक़वामी सालिसी के लिए वक्त बहुत कम हो। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि मुस्तकबिल में स्ट्रेटिजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान के इलाके सुराब में सरकारी अफसरान के घर पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। ADC रेवेन्यू हिदायत बुलेदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने हमले को बुज़दिलाना करार दे दिया है। कहा कि भारत की प्रॉक्सीज ने उनकी इमा पर कार्रवाई की। रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मक्कार भारत का खूनी खेल, बलूचिस्तान का अमन बर्बाद करने की नाकाम कोशिश। सोराब पर सरकारी अफसरान के रिहाइशगाह पर हमला। बाजार में कायम बैंक में लूटमार की। सरकारी अफसरान के घर को भी आग लगा दी गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने हमले को रियासती रेट चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश करार दे दिया। कहा कि हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बलेदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। वतन के सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल कायम की। ADC रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। भारत की प्रॉक्सी ने इनकी एमा पर कार्रवाई की। रियासत दुश्मन अनासर की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। टैप्सी पुलिस और लीवीस इलाके में मौजूद हैं। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और कुछ बात करेंगे फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस फैसले में। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ये दुरुस्त है कि फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है। ऐसा लगता है इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। गैर संजीदा और सियासी नौयत के मुकदमात के हल का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस फैसले में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि दुरुस्त है कि फौजदारी अदालतों में सजा की शरह कम है। निचली अदालतों के फैसलों का अदालती जायजा ले रहे हैं। अदालती मुशाहिदे में बहुत सी बातें आई हैं, जैसे ज्यादातर बरियत के फैसले बेबुनियाद सियासी मुकदमात में आते हैं। ऐसे फैसले गैर पेशा वराना तफ्तीश का नतीजा होते हैं। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि ऐसा लगता है इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद खत्म कर दिया। गैर संजीदा और सियासी नौयत के मुकदमात के हल का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया। PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को थाना रमना पर हमले का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला जारी कर दिया। MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा समेत 11 मुल्ज़िमान को सजा सुना दी है। 9 मई थाना रमना हमला केस। ATC इस्लामाबाद ने PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा कैलाशी समेत 11 शरपसंदों को सजा सुना दी।
जज ताहिर सिप्रा ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अनवर खान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना हुआ। जरियाब खान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना। वजीरजादा को भी 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना किया गया। सुहेल खान 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना। शान अली को भी 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना किया गया। सैमुअल रॉबर्ट को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस पर कातलाना हमले के जुर्म में 5 साल कैद, मोटरसाइकिल जलाने पर 4 साल कैद, थाना जलाने के जुर्म में 18 बरस से कम उम्र बच्चों की शादियों पर पाबंदी जुर्म करार। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंतराज न करने के पाबंद होंगे। बिल के मुताबिक 18 बरस से कम उम्र लड़की से शादी पर भी सजा होगी। 18 बरस से शायद उम्र के मर्द की कमसिन लड़की से शादी पर 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। कमसिन बच्चों की शादी के फ़रोग़, बदसलूकी या शादी के इनेकाद पर वालिदैन को 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सज़ा होगी। बिल के मुताबिक शादी के लिए कमसिन बच्चों को इलाका छोड़ने पर मजबूर या जबरदस्ती करना बच्चों की स्मगलिंग करार दिया गया है। बिल का तलाक वफाकी दारुल हुकूमत में फिल फौर नाफिजुल अमल होगा। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और कराची में 8 माह की बच्ची को अगवा करके सीवरेज लाइन में डालने वाले सफाक मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान ने बच्ची के कान जख्मी किए, बालियां उतारी और बच्ची को सीवरेज लाइन में डाल दिया। बच्ची गुज़श्ता रोज़ इब्राहिम हैदरी के इलाके से लापता हुई थी। कराची में सफाक मुल्जिमान ने इंसानियत को शर्मा दिया। मुल्जिमान पुलिस के हाथ आए तो अपने मकरूह जुर्म का एतराफ़ कर लिया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से गुज़श्ता रोज़ लापता होने वाली बच्ची सीवरेज लाइन से मिली। बच्ची के कान जख्मी थे और बालियां गायब। ये मंजर जिसने देखा इसका दिल दहल गया। पुलिस ने भी इस वारदात पर फौरी कार्रवाई की। शौकत, अल्लाह डिनू और कामरान नामी मुल्जिमान को धर लिया गया। पकड़े गए मुल्जिमान के एक साथी की तलाश जारी है। तीनों मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। और कराची सोहराब गोट से गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार होने वाले कार ड्राइवर ने अजीजाबाद में शहरियों को रौंद डाला। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कार सवार आपे से बाहर। अजीजाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी ने शहरियों को रौंद डाला। हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कार ड्राइवर सोहराब गोट में भी गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार हुआ था। हादसे के बाद शारा पाकिस्तान पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। बड़ी तादाद में शहरी जमा हो गए। मुश्तइल अफराद ने कार ड्राइवर को धर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँच गयी। अवाम ने ड्राइवर को पकड़ कर ले जाने वाले पुलिस एहलकारों पर भी धावा बोल दिया। पुलिस ने शहरियों से बचाकर ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया। मुश्तइल अफराद ने थाने का घेराव कर लिया। और कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक ने मजीद जानें ले ली हैं। मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक और 5 जख्मी हो गए। गडाप में अफसोसनाक हादसे में कंटेनर की टक्कर से 2 खवातीन जान से गईं। बल्दिया टाउन में ट्रेलर की टक्कर से राहगीर मौत के मुंह में चला गया। हैवी ट्रैफिक खून बहाने से बाज न आया। कराची में मजीद खानदान उजाड़ दिए। गडाप में दुम्बागोड के करीब अफसोसनाक हादसा। मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दी। पीछे से आने वाले कंटेनर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। कंटेनर को तहवील में ले लिया गया। मुतासरा खानदान का ताल्लुक लियाकताबाद सी एरिया से है। हादसा उस वक्त पेश आया जब शहबाज, अहलिया और साली के हमरा घर लौट रहा था। बल्दिया नंबर 2 जली हुई फैक्ट्री के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 25 साला दाऊद के नाम से हुई। साइट एरिया सिमंस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी बिलाल और शौकत को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में जहाँ बाग अफराद की तादाद 372 तक जा पहुँची। साल के 150 दिनों में हैवी ट्रैफिक ने 119 अफराद को कुचला। कराची में लाइट आने कम और जाने ज्यादा लगी है कि इलेक्ट्रिक के डसे शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। गर्म मौसम और बिजली की बंदिश पानी की किल्लत का सबब भी बन रही है, जिससे बुजुर्ग और मरीज अफराद शदीद मुतासिर हैं। इलेक्ट्रिक ने रोशनियों का शहर तारीकियों की नजर कर दिया। लोड शेडिंग ऐसी ओवरलोड की यूपीएस जवाब दे गए। कई इलाकों में दौरानिया 15 से 16 घंटे तवील कर दिया गया। लाइट कितनी देर आती है और कब जाती है, खातून ने जहन नशीन कर लिया। मैं हार्ट की मरीज हूँ, दिल की तकलीफ है मेरे को, पैर में राहत पड़ी हुई है, रात को हम सो नहीं सकते हैं, दूसरों के घर जाके सोते हैं।
इतना हमारे पास जुल्म करा जा रहा है। गरीब है तो इसलिए जुल्म कर रहे हैं, हम दूसरों के घर जा जाके छतों पर सोते हैं। क्यों बिल बराबर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा करा जा रहा है? ये लियाकताबाद में हालत इतनी अबतर है कि नींद लेने के लिए घर छोड़ने पड़ रहे हैं। लेडीज क्या करिए, पर्दा खातिन कहाँ तक बाहर बैठेगी? 1 घंटा आधा घंटा, और नंबर तो बाहर आते भी ऐसे कोई नहीं चल रही होती। जिंदगी हराम करके रख दी है। बहुत ज्यादा, इतना मजबूर बहुत ज्यादा, इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। परेशान इतने परेशान है कि जिसकी कुछ हद नहीं। नाज़िमाबाद डिफेंस है, ऐसे गुलशन है, ऐसे एरिया में पूरी लाइटें दी जाती हैं, वहाँ ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है? जिला वस्ती और मलीर के इलाकों में लोड शेडिंग का शेड्यूल 6 से 8 घंटे मुकर्रर है, जो गैर एलानिया तौर पर 15 से 16 घंटे तवील कर दिया गया। मुतासरा इलाकों की खवातीन खबरदार किया कि अब बिजली दोगे तो ही बिल लोगे के इलेक्ट्रिक हुक्काम बिजली की चोरी, बिलों की अदम अदायगी बिगाड़ की वजह करार देते हैं, जबकि शहरियों का कहना है हजारों रुपए के बिल बाकायदगी से करने के बावजूद बिजली नहीं दी जा रही। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक की बरकी दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप धार लिया है। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शहरी भारी बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग का शिकार है। सदर ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना था कि इलेक्ट्रिक को तौक की तरह हमारे गले में डाल दिया गया है, लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी गई है, कोई मार्केट ऐसी नहीं जो लोड शेडिंग की वजह से खाली ना हो। और गैस की बंदिश ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। कई दिनों से गैस नहीं आ रही, घर में रोटी नहीं बन रही, मजबूरन तंदूर से लेनी पड़ती है। बाज़ लोग कहते हैं वैसे भी घर पर होते नहीं तो बाहर ही खा लेते हैं। यहाँ पर 9:15 साढ़े 9 गैस चली आती है तो प्रेशर नहीं आता है। वो सुबह भी नहीं होती और दोपहर में भी नहीं होती, अभी भी नहीं है, बस 2 घंटे के लिए आती है। अब मजबूरन रोटियाँ खरीदना पड़ती हैं, क्या करो। 200-300 का ये एक्स्ट्रा खर्चा है जो हमें अपने खुद से बेयर करना पड़ता है। एक दिन में ले जाता हूँ 40-50 रोटी। गैस का मसला है। हमारी रोटियाँ 5-6 रोटियाँ जाती है घर में, जरूरत के हिसाब 6-7-8 जितनी लोड हो। घर तो नहीं, इधर हम बड़े साहब उधर लेके जाते हैं तकरीबन 10 से 12। इधर काम पे आते हैं इसीलिए इधर से लेकर जाते हैं, अगर गाढ़ हो तो फिर घर की खाते हैं। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, घर पे तो तंदूरी रोटी नहीं बनती ना, इसलिए हम यहाँ पे खाते हैं। यूनिस्ट्रीम का टाइम ऑफ होता है तब गैस नहीं होती, तो इस करके बाहर की रोटी फिर ज़्यादातर वही चलती है। हमारे इलाके में गैस भी नहीं है, हम तो वैसे ही सिलेंडर पे हैं, लेकिन जब कोई खिला दे तो बाहर से खा लेते हैं। गैस की तो कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2-2 घंटे गैस आती है तो बाहर ही खाना पड़ता है ज़्यादातर। तो कराची में पानी की शदीद किल्लत, KMC सिटी काउंसिल इजलास में गर्मा गर्मी। मेयर कराची बोले 1.25 साल में 200 जगहों पर कार्रवाई की, लेकिन हाइड्रेंट फिर बन गए। K4 मंसूबे पर 14 अगस्त को तोहफा देंगे। वाटर बोर्ड हुकाम ने पानी फराहमी के हवाले से के इलेक्ट्रिक को बड़ा मसला करार दे दिया है। सिर्फ लियारी नहीं जाएगा, ये पानी मंगो पीर नहीं जाएगा, ये नाज़िमाबाद लालू खेत नहीं जाएगा, ये कराची के हर हिस्से में आएगा और हर कराची वाले का ये राइट है। कराची में पानी के संगीन मसाइल, KMC सिटी काउंसिल में गर्मा गर्म बहस। नोमान सैयद साहब देखे एक अच्छे माहौल में एक इजलास चल रहा था। तनोली साहब नोमान। इजलास में पहली बार वाटर कॉरपोरेशन के CEO और COO भी शरीक हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था कि पानी चोरी के खिलाफ दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। मसले के मुस्तकिल हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दे दी। पानी सिर्फ लियारी नहीं जाएगा, ये पानी मंगो पीर नहीं जाएगा, ये नाज़िमाबाद लालू खेत नहीं जाएगा, ये कराची के हर हिस्से में आएगा और हर कराची वाले का ये राइट है। हम अपनी आवाम को जवाबदेह हैं अपने मंशूर के मुताबिक, और मंशूर की एक एक चीज को इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। COO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान ने के इलेक्ट्रिक को वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी की राह में बड़ी रुकावट करार दिया। डिप्टी मेयर का कहना था कि आइंदा इजलास में के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों को तलब किया जाएगा। मुर्तजा वहाब के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। ऑर्डर इन द हाउस, एक देखे नोमान सैयद साहब
लाड़काना में स्कूल टीचर सदफ हास्तों के कत्ल का वाकया कंबर शहदाद कोट पुलिस ने मुलजिम फरीद हास्तों को दादू से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को पनाह देने और मुआवनत फराम करने के जुर्म में फरीद हास्तों के दोस्त वकील अब्दुल कादिर खोसो को भी धर लिया गया। मुकदमा दर्ज 1.5 माह कबल मुलजिम पुलिस एहलकार फरीद हास्तों ने शादी से इनकार पर अपनी मंगेतर सदफ हास्तों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सिंध हुकूमत 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया था। डेवो वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन के ज़रिए एहतमाम लाहौर में सेमिनार्स का इनेकाद किया गया, जिसमें ईद कुर्बा के मौके पर सफाई सुथराई से मुतालिक आगाही फराहम की गई। डेवो मैनेजमेंट ने बताया कि ईद के दौरान सफाई मिशन में 20,000 सैनिटरी वर्कर्स फ्रंट लाइन पर शाना बशाना खड़े होंगे। डेवो वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन के ज़रिए एहतमाम लाहौर में सेमिनार मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल तारड़ ने कहा, डेवो कंपनी अच्छा काम कर रही है, इससे रेवेन्यू के साथ दुआएं भी मिलेंगी। डेवो के आने से और अच्छा होगा। डेवो को खास तौर पे ये कहूँगी कि ये काम अब होना है, आप लोग इस चीज़ में इन्वेस्ट करें और इस काम में तो मुझे लगता है कि आपको लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। डेवो कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फैसल सिद्दीकी ने वज़ीर आला पंजाब समेत सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत 20,000 सैनिटरी वर्कर्स फ्रंट लाइन पर शाना बशाना खड़े होंगे। मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा की लीडरशिप में ये जो प्रोजेक्ट आया है वजूद में, एक ख़ास एम्फेसिस आया है वेस्ट मैनेजमेंट में, सफाई पे। डेवो के 20,000 सैनिटरी वर्कर्स लोकल गवर्नमेंट की मदद करने और जो मुख्तलिफ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ की जो अहदाफ हैं उनको पूरा करने के लिए शाना बशाना आगे फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात और कम्युनिटी डेवलपमेंट आसिया गुल ने आम आदमी में सफाई के लिए शऊर बेदार करने पर रोशनी डाली। अवामुन्नास से ये इल्तिजा है कि वो उस वक्त तक उन बैग्स को घर के बाहर या गलियों में मत रखें जब तक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के लोग आपके डोर स्टेप पर ना पहुंचे। सेमिनार में जोर दिया गया कि हर एक को सफाई का खुद भी ख्याल रखना चाहिए। ईद के मौके पर सफाई का ख्याल रखें ताकि माशरा साफ सुथरा दिखाई दे और बीमारियां न फैलें। और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों, सिक्योरिटी के इक़दाम और सफाई के इंतजाम से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। शहर भर में सफाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और मवेशी मंडियों में मौसर इंतजाम को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि शहरियों को साफ, महफूज और आरामदेह माहौल फराहमी के लिए कोशां हैं। मालाकंड यूनिवर्सिटी चकदरा में खैबर पख्तूनख्वा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़रिए एहतमाम अमन, समाजी हम आहंगी और कौमी यकजहती के मौजू पर सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। शोहदा APS खुजदार से इज़हार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। मालाकंड यूनिवर्सिटी चकदरा में खैबर पख्तूनख्वा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल KP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और असातिज़ा और इल्मी शख्सियात ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने माशरे की इस्लाह के लिए तालीम के हुसूल को नागुज़ीर करार दिया। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए इज्तिमाई सोच अपनाने, अपनी सलाहियतों और इस्तेदाद को बढ़ाने पर जोर दिया। हम बात नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं होगी तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह के सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और डिस्कशन ये यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस का एक रेगुलर प्रोग्राम होना चाहिए। शुरा ने शोहदा APS खुजदार से इज़हार यकजहती के लिए रैली भी निकाली, हमले की मजम्मत की, मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में मतलब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा करें। हुकूमत को चाहिए इनके खिलाफ एक्शन ले ले, इन लोगों को पकड़े, हवालात में बंद करे, इनको सजा देनी चाहिए। शुरा का कहना था कि कौमी इत्तेहाद कायम रखने से ही तरक्की याफ्ता रियासत की तश्कील मुमकिन है। 67,000 आज़मीन हज के नुकसान का जिम्मेदार कौन? वजारत मजहबी अबूर और हज ऑपरेटर्स के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। 67,000 आज़मीन मुल्क की तारीख में पहली बार हज की सादत हासिल करने से महरूम रह गए। बरसों की जमा पूंजी और कोशिशें बेनतीजा साबित हुई। आज़मीन मायूस आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सरगोदा के ताजिर के कैटल फार्म में मौजूद खूबसूरत जानवर आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गए। बड़ी तादाद में शहरी नायाब जानवरों को देखने पहुँच गए। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद सुलेमान मौसम की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बा में सिर्फ चंद रोज बाकी, अवाम का सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का जज्बा दीदनी। सरगोधा के ताजिर राना इब्राहिम खान इस साल भी कुर्बानी के लिए नायाब नस्ल के जानवर कैटल फार्म में ले आए। भारी भरकम जानवर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। फैमिलीज बड़ी तादाद में जानवर देखने पहुँच गयी।
और ये हमारे शो को देखने के लिए अवाम, बच्चे, बूढ़े, जवान सब जॉन से है ना ये देखने के लिए आते हैं। तो ये जज्बा इंशाल्लाह हमारा हर साल ऐसे ही रहता है और हम इंशाल्लाह ऐसे ही अल्लाह की राह में ये जानवर जॉन से है ना कुर्बान करते रहेंगे। राना इब्राहिम खान का कहना है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बेहतर से बेहतर और खूबसूरत जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करे। पूरा साल इन जानवरों पर भरपूर मेहनत की है। कैटल फार्म आने वाले बच्चे भी नायाब नस्ल के जानवर देखकर बेहद खुश हुए। हर साल बकरा देखने के लिए आते हैं इधर, हर साल बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे जानवर लगते हैं हर नस्ल के। फैमिली के साथ जानवर देख रहे हैं, माशाल्लाह से इन लोगों के जानवर काफी प्यारे हैं। यहाँ इनके राजनपुरी बकरे और राजस्थान बैल बहुत मशहूर हैं। कैटल फार्म में मौजूद कुर्बानी के जानवरों में 6 भारी भरकम बैल, 13 राजनपुरी नस्ल के बकरे, 3 ऑस्ट्रेलियाई नस्ल और 2 चाइनीज नस्ल की भेड़ें और 1 सरगोधा का मशहूर कचला भी शामिल है। ईद उल अज़हा के दौरान किरायों की शिकायत के अजाले के लिए वजारत ट्रांसपोर्ट सिंध ने इंतजाम कर लिए हैं। सूबाई और रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसरान की तातीलात मनसूख कर दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील नामीमन ने कहा कि ईद पर आवाम को की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर किराए बढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। आवाम ज़ायद किराया ना दे बल्कि अफसरान को इत्तला करें। फील्ड अफसरान का रद्द-ए-अमल ना मिलने पर आवाम डिप्टी सेक्रेटरी से रब्ता करें। इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एयर यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा में पहली फाइनल एयर प्रोजेक्ट नुमाइश का इनेकाद। अंडर ग्रेजुएट तलबा के तैयार करदा 60 जदीद प्रोजेक्ट्स नुमाइश में पेश किए गए, जिनमें एविएशन मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। तकरीब में कंपनियों, सनतों और तंजीमों के 100 से ज़ायद नुमाइंदों ने शिरकत की। एरोस्पेस डिज़ाइन एंड इनोवेशन सेंटर कामरा के CEO एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने तलबा के प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। कैंपस के डायरेक्टर AVM रिटायर्ड शमसुल हक ने भी एयर यूनिवर्सिटी कामरा कैंपस की कामयाबियों पर रोशनी डाली। और आपको बताएं, पाकिस्तान और भारत को जंग करने से रोका। ये जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। पाकिस्तान और भारतीय रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की। इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हों। पाकिस्तान और भारत ने लड़ाई रोक दी, दूसरे लोगों को भी रोक रहे हैं। इसराइल और हमास जंग बंदी के करीब हैं। गजा में जंग बंदी से मुतालिक आज या कल खबर दूंगा। और खेल से मुतालिक आपको बताएं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 57 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश टीम 202 रन के ताकुब में 144 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई है। तंजीम हसन ने 90 नंबर पर आकर 50 रन की इनिंग्स खेली है। तंजीद हसन 33 और मेहदी हसन मिराज 23 रन बना सके। बांग्लादेश के 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। अबरार अहमद ने 19 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की शानदार वापसी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 86.34 मीटर्स लंबी थ्रो की। पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम का ये पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल मुकाबले आज होंगे। अरशद नदीम कहते हैं, कौम फाइनल में मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे ताकि पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकूँ। एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। काशिफ रेहान ने पाकिस्तान के लिए तीसरा तलाई तमगा जीत लिया। दोहा में जारी चैंपियनशिप की 102 किलोग्राम वेट कैटेगरी में काशिफ ने मजमूई तौर पर 170 किलोग्राम वजन उठाया। 3 तलाई और 1 कांसी के तमगे के साथ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 4 हो गई। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर और स्पोर्ट्स तज्जियाकार नुमान न्याज के दरमियान नया तनाज़ा खड़ा हो गया। नुमान न्याज ने शुएब अख्तर को लीगल नोटिस भिजवा दिया। शुएब अख्तर ने एक प्रोग्राम में कहा, नुमान न्याज को बैग उठाने के लिए रखा होता था, उनकी असल जिम्मेदारी बैग उठाना थी। नुमान न्याज ने एक्स पर लिखा, 3 साल से मेरे खिलाफ हद तक आमेज़ मुहिम जारी है। शुएब ने हक़ाइक़ से हट कर तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। तुर्क कंग फू चैंपियन का गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। बतौर एहतजाज यूरोपियन चैंपियनशिप में जीता हुआ गोल्ड मेडल मिस्र के दरियाई नील में फेंक दिया। नजमुद्दीन अरबकान ने 2023 की यूरोपियन चैंपियनशिप में कंग फू टाइटल अपने नाम किया था। मेडल तकरीब में फ़लस्तीनी परचम लहराने पर उन्हें तहकीकात का सामना करना पड़ा और उनका टाइटल मुअत्तल कर दिया गया था। तुर्क खिलाड़ी ने इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल जीता, जिसे यहूदियों ने मुझ पर किसी एहसान की तरह दिखाया।
और आखिर में आपको बताएंगे आग का खौफनाक खेल, कौन डालेगा मुजरिमान को नकेल। एक्शन और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज स्मोक का ट्रेलर जारी, 27 जून को रिलीज की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।